गुड इवनिंग, नमस्कार। शाम के 6 बज रहे हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। हम कल घातांक और करने के ऊपर कुछ काम कर चुके थे। कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमने समझे थे, उसको हम आगे समझते हैं। आगे समझते हैं कल से आगे। मैंने आपको कल इनको जोड़ना घटाना बताया था। अगर संख्याएं पावर में हों और रूट सेम हो तो गुणा और भाग कैसे किया जाता है। गुणा करना और भाग करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर संख्याएं पावर में हों, घात में हो तो देखिए, पहले है गुणा करते हैं। अगर बेस सेम हो तो कैसे करेंगे, और दूसरा है जब पावर सेम हो तो कैसे करेंगे। बेस सेम हो तो कैसे करना है, पावर सेम हो तो कैसे करना है। घात समान हो और आधा समान हो उस कंडीशन। ए की पावर x है इंटू ए की पावर y है इंटू ए की पावर z है। ऐसे और भी टर्म्स में हो सकता है। बेस सेम है, a है, पावर्स x है, y है, z है। आप इसको लिख सकते हैं a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। अगर और पावर आ रही हैं तो और भी जुड़ जाती है। बेस सेम हो जाएगा, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। a की पावर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब जितनी पावर्स हैं वो सारी जुड़ जाएंगी अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो। सेकंड कंडीशन है अगर पावर सेम हो, जैसे a की पावर x है इंटू बी की पावर x है इंटू सी की पावर x है। आगे और भी हो सकता है। अगर इस तरह से हमें दिया गया है तो बेस आपस में गुणा हो जाएंगे। a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा और उस पर पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। याद रखना है, अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर्स यानी घात आपस में जुड़ जाती हैं। अगर बेस सेम हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो बेस आपस में आधार गुणा हो जाते हैं, पावर एक साथ लग जाती है। ये तो है जब आप इनको मल्टीपल कर रहे हो या गुणा कर रहे हो तब। अगर भाग दे रहे हो तो क्या करना है, भाग या डिवीजन की कंडीशन में क्या करना है। पहले है जब बेस सेम हो, बेस सेम हो तो क्या करना है। a की पावर x हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं a की पावर y से। a की पावर x को a की पावर y से डिवाइड कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन a की पावर y लिख सकते हैं। अब इसमें दो कैलकुलेशन बन जाती हैं। ऐसे भी हो सकता है कि ये नीचे वाला जो पद है, डिनोमिनेटर है, वो ऊपर चला जाए या ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाए। अगर ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये पावर y माइनस में हो जाएगा, a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। और ऊपर वाला नीचे आता है तो 1 अपॉन a की पावर y माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। जिस टाइम जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। a की पावर x को a की पावर y से डिवाइड कर रहे हो, a की पावर x अपॉन a की पावर y हो जाएगा। बेस सेम है, a ही है। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर x माइनस वाई हो जाए, ऊपर वाला नीचे आएगा तो नीचे पावर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दूसरा है अगर पावर सेम हो उस कंडीशन में क्या करना है। जैसे a की पावर x है डिवाइडेड बाई b की पावर x है। a की पावर x है, इसको डिवाइड करना है b की पावर x से।
ए की पावर एक्स को बी की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स आ जाएगा। इस पूरे को लिख सकते हैं ए अपॉन बी और इस पे पूरे पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये तब होता है जब आपके पास 2 स्टेप कैलकुलेशन होती है तब। कई बार मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन भी हो जाती है। देखिए कैसे होती है, बताता हूँ। ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी एंड डिवाइडेड बाई डी। ए भाग बी भाग सी भाग डी ऐसे दे रखा हो। ये ए ऐसे ही रहेगा, बी 1 बी हो जाएगा, सी 1 सी हो जाएगा, डी 1 डी आ जाएगा और ये हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है अगर कंजिक्यूटिव डिवीजन हो रहा है तब। अगर ये ऐसे है कि ए बट्टे बी भाग सी बट्टे डी भाग ई बट्टे एफ भाग जी बट्टे एच है, ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी। अब ये भाग है तो गुणा कर दीजिए, डी अपॉन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन ई हो जाएगा और ये हो जाएगा एच अपॉन जी हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए और ये आ जाएंगे। पहला पद है वो ए बट्टे बी रहेगा, आगे वाले व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होके यूज हो जाएंगे। पहला पद है वो सीधा का सीधा ही रहेगा, आगे वाले पद हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ओके, दिक्कत आ रही है कुछ? कितनी? क्या 115? ठीक है, आगे देखिए। अगर बेस सेम हो और ऐसे ही कंजिक्यूटिव डिवीजन में हो, जैसे ए की पावर एक्स है भाग ए की पावर वाई है भाग ए की पावर जेड है और मान लीजिए ऐसे ही चल रहा हो, इसमें क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स हो जाएगा इंटू 1 ए की पावर वाई हो जाएगा इंटू 1 ए की पावर जेड हो जाएगा। ए की पावर एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई और जेड ऊपर जाके माइनस में वाई और माइनस में जेड हो जाएंगे। याद रखना है ए की पावर एक्स तो पॉजिटिव रहेगी लेकिन पावर वाई और जेड है ये माइनस में हो जाएंगे। ए की पावर एक्स है माइनस वाई और माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए की पावर एक्स माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर पावर सेम हो तो, अगर पावर सेम हो तो कैसे करेंगे, ये ए की पावर एक्स है डिवाइडेड बाई बी की पावर एक्स है डिवाइडेड बाई सी की पावर एक्स है और आगे इसको डिवाइड कर रहे हैं डी की पावर एक्स से। ए की पावर एक्स भाग बी की पावर एक्स भाग सी की पावर एक्स भाग डी की पावर एक्स हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू 1 बी की पावर एक्स इंटू 1 सी की पावर एक्स इंटू 1 डी की पावर एक्स हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू सी इंटू डी, बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा और पूरे पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ए अपॉन बी इंटू सी इंटू डी और पूरे पर पावर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। पूरे पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स, पूरे पर घात एक्स आ जाएगा। बेस इक्वल हो तो कैसे करना है, पावर सेम या पावर इक्वल हो तो कैसे करना है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगर पावर ऑफ पावर हो, जैसे ए की पावर एक्स है और उसके ऊपर पावर वाई, ये थोड़ी देर बाद में कर लें इसको। पहले अगर ये कैलकुलेशन सर्ड्स में हो या ये कैलकुलेशंस रूट्स में हो, यानी करनी में ये कैलकुलेशंस हो, गुणा करना भाग करना, इस टाइप की कैलकुलेशन। पहले है गुणा करते हैं। गुणा कैसे किया जाएगा, उसमें पहला है बेस सेम हो,
बेस सेम हो तो आपस में गुणा कैसे करोगे? जैसे a का रूट x है इंटू a का रूट y है, इनको आपस में गुणा करना है। पहले पावर में ले जाइए, a की पावर 1/x हो जाएगा, a की पावर 1/y हो जाएगा। बेस a है, पावर्स हो जाएंगे, नीचे तो हो जाएगा xy, ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स। क्योंकि इनको जब आपस में आप जोड़ते हो, थोड़ा सा मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। a की पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। इसको आप आगे लिख सकते हो a की पावर, ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा y प्लस एक्स। अगर पावर में है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और अगर इसको रूट में ले जाते हो तो रूट में ये हो जाएगा xy ऊपर चला जाएगा और y प्लस एक्स आ जाएगा नीचे, y प्लस एक्स आ जाएगा नीचे। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमें दिया गया है √2 इंटू क्यूब √2 है, इनको आपस में गुणा करना है। आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, इंटू हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। ये 2 की पावर 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, और ये 2 की पावर ये हो जाएगा 5/6। अगर पावर में लिखोगे तो 5/6 है, लेकिन इसको रूट में लिखोगे तो ये आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। 2 का रूट हो जाएगा 6/5, ये 6 और ये 5 है। 2 का रूट हो जाएगा 6/5। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे a की जगह तो 2 आ जाएगा। अगर पावर में लिखोगे a की जगह तो 2 आ जाएगा, पावर में लिखोगे तो इस 2 और 3 को जोड़ के 5 तो ऊपर कर दोगे और 2 और 3 को गुणा करके 6 नीचे कर दोगे। और अगर रूट में लिखोगे तो इनका जो गुणा करके तो ऊपर लिखोगे, यानी 2 और 3 का 6 होता है, और इनका जो योग होता है 5, उसको नीचे लिख दोगे। तो आप रूट में लिख सकते हो, 2 का रूट 6/5 हो जाएगा। पावर में लिखोगे तो 2 का पावर हो जाएगा 5/6। अगर संख्याएं रूट में दी गई हों, आपस में गुणा हो रही हों, बेस सेम हो, तो पहले पावर में ले आओ, फिर कैलकुलेट करो। फिर अगर आंसर पावर में यूज करना है तो पावर में यूज कर लो, और अगर रूट में आपको चेंज करने की जरूरत है तो रूट में चेंज कर लो, लेकिन पहले पावर में चेंज करके कैलकुलेट करो। ऐसे ही देखो, अगर पावर सेम हो और गुणा कर रहे हो तो रूट सेम हो, रूट सेम हो और आपस में गुणा कर रहे हो, जैसे a रूट x है, b का रूट x है, c का रूट x है, ऐसे दे रखा है, तो ये ABC एक साथ आ जाएगा और इसका होल रूट x हो जाएगा। संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी और रूट है वो एक साथ आ जाएगा, ABC इंटू होल रूट x हो जाएगा। ABC इंटू होल रूट x। अगर रूट सेम हो और आपस में गुणा कर रहे हों तब ध्यान रखना, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आपको इसकी बेसिक कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। आगे देखिए, अगर भाग करते हैं तो क्या करेंगे? अगर इनका हम भाग करते हैं तो क्या करेंगे? पहला है बेस सेम हो, तो भाग कैसे करेंगे? जैसे a का रूट x हो, डिवाइड करना है a का रूट y से। a का रूट x है, इसको a का रूट y से डिवाइड करना है। आप ऐसे लिख दोगे a की पावर 1/x डिवाइडेड बाई a की पावर 1/y आ जाएगा। आप इसको आगे सोल्व करेंगे, a की पावर 1/x हो जाएगा, और ये नीचे वाली पावर माइनस में जाएगी तो a की पावर -1/y हो जाएगा, कि नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। a की पावर 1/x माइनस 1/y हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा xy, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। a की पावर हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन xy।
ए की पावर हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ये बन जाएगा ए की पावर। अगर इसको वापस रूट में लेना हो तो ए का रूट हो जाएगा एक्स वाई ऊपर हो जाएगा, y माइनस एक्स है ये हो जाएगा नीचे, एक्स वाई ऊपर है y माइनस एक्स आ जाएगा नीचे आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक समझ में आ जाएगा। √5 को डिवाइड किया जाए क्यूब रूट 5 से, √5 को क्यूब रूट 5 से डिवाइड किया जाए, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 माना जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 की पावर 1/2 है, ये डिवाइड किया जा रहा है 5 की पावर 1/3 से, ये 5 की पावर 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। ये 5 की पावर 1/2 है, माइनस 1/3 आ जाएगा और ये 5 की पावर 1/6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वापस रूट में लेना है तो ये 5 का रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएंगे, 5 के रूट 6, ये इसके आंसर हो जाए। आप इसको रूट में कैलकुलेट कर सकते हो, कब, जब बेस सेम हो तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर रूट सेम हो तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना है और कब करना है, जब रूट सेम हो तब करना है। रूट समान हो तो कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए जैसे a का रूट x है, डिवाइड करना है b के रूट x से। यहाँ रूट सेम है, ये भी x है और ये भी क्या है, x है। आप ऐसे लिख सकते हैं a का रूट x है अपॉन b का रूट x है। आप इसको चाहो तो पावर में ले लो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ रूट सेम है तो आप सीधा लिख सकते हैं a अपॉन b का होल रूट x आ जाएगा। a अपॉन b है, इसका होल रूट x आ जाएगा, पूरे का रूट एक साथ आ जाएगा x। a अपॉन b का होल रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं a अपॉन b का होल रूट x, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखना, a के ऊपर पावर x है और उसके ऊपर पावर y है, यानी यहाँ 2 स्टेप बन रही हैं। a की पावर x एक टर्म है और उसके ऊपर पावर y लगाया हुआ है। आप इसको यूज कर सकते हैं, a की पावर x गुणा y कर सकते हैं। a की पावर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अगर a की पावर y पहले हो और फिर पावर x हो तो भी ये a की पावर क्या बनेगा, xy बनेगा, क्योंकि x को y से गुणा करो चाहे y को x से गुणा करो, रिजल्ट सेम ही आना है, रिजल्ट सेम ही आना है। जैसे 2 का स्क्वायर करके उसका क्यूब कर दीजिए या 2 का क्यूब करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। इस कंडीशन में 2 की पावर 6 बनेगा जो कि 64 होता है। इस कंडीशन में भी 2 की पावर 6 बनेगा जो कि 64 होता है। अगर ब्रैकेट यूज किया गया है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हो, तो चाहे तो x के ऊपर पावर y हो चाहे y के ऊपर पावर x हो, तो ये पावर आपस में गुणा हो जाती हैं और पावर क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा। ठीक। सेकंड बात क्या है, ये ब्रैकेट यूज नहीं किया गया हो, सीधे ऐसे ही लिखा गया हो a की पावर x और उसकी पावर y, ऐसे डायरेक्ट लिखा गया हो, और फिर हमसे पूछा जाए कि ये कैसे सोल्व होगा, तो थोड़ा सा समझें आप, थोड़ा सा इसको समझें। मैं इस पहले वाले को दोबारा दूसरे तरीके से बताता हूँ। आंसर 64 ही आएगा, लेकिन बताता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे a की पावर x है और उसकी पावर y है, इसको मुझे सोल्व करना है। अब की बार x इंटू वाई नहीं कर रहा हूँ, अब की बार क्या कर रहा हूँ, मैं पहले a की पावर x को सोल्व करूँगा। इसमें पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, तो a की पावर x का मान लीजिए, मान आ गया p। मैंने a की पावर x का मान लिया और वो क्या आ गया, p। तो इसका जो मान है
वो p की पावर y हो जाएगा। अगर a की पावर x का मान p है, इफ a की पावर x का मान p है, तो इस पूरे का मान हो जाएगा p की पावर y। और सर ये बात समझ में नहीं आई, अभी बताता हूँ, समझ में आ जाएगी। ये 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर 3 है। ये 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 2 है। पहले इसको सोल्व करना है ब्रैकेट वाले को, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि क्या होगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 64। क्या आंसर आएगा 64 आएगा। यहाँ पर हम पहले इस 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो भी 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 64। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर सेम आएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ हो, ब्रैकेट लगा हुआ हो, जैसे a की पावर x है और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के ऊपर दूसरी पावर y है, तो या तो ऐसे कर लो कि आप सीधा इसको a की पावर x इंटू वाई कर दो, x और y सीधे गुणा होके आ जाएंगे। दूसरा तरीका यह है, पहले इस a की पावर x को सोल्व करो और इसका मान लीजिए p आता है, तो उस p के ऊपर पावर y कर दो। a की पावर x को सोल्व करो, इसका मान p आया और p के ऊपर पावर y हो जाएगा। क्या बन जाएगा, p की पावर y बन जाएगा। पहले इस ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करना है, फिर उसके ऊपर पावर y करना है, ठीक। लेकिन अगर ये ऐसे दिया गया हो, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, या 2 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 2 है, अब की बार ब्रैकेट नहीं दिया गया है। ब्रैकेट दिया गया था, जैसे ये था कि 2 की पावर 2 था और उसकी पावर 3 था, तो हमने पहले इसको सोल्व किया था और फिर उसका क्यूब किया था। या 2 का क्यूब था और उसके ऊपर स्क्वायर था, तो पहले हमने इसको सोल्व किया था और उसका स्क्वायर किया था, ऐसे ही किया था ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले ऊपर की कैलकुलेशन होगी ये वाली, इसमें ऊपर की कैलकुलेशन होगी ये वाली। अब यहाँ पहले देखो 2 की पावर 3 कितना बनता है, तो 2 की पावर 3 बनता है 8, तो ये जो पूरा बन जाएगा ये 2 की पावर 8 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। 2 की पावर 8 है, ये हो जाएगा 256। इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 2 9 होता है, तो इसका जो मान है वो आ जाएगा 2 की पावर 9 आ जाएगा, और 2 की पावर 9 है, ये बन जाएगा 512, ये बन जाएगा 512। 256 भी आ जाएगा अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन पावर वाला ऊपर वाला पहले सोल्व होगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो इस बेस के ऊपर पावर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में 256 और इस कंडीशन में 512। आप ये कह सकते हैं अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो a की पावर x है और उसकी पावर y है, ये बराबर होता है a की पावर y और उसकी पावर x के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट ही पावर दे दिया गया हो, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट ही पावर दे दिया गया हो, उस कंडीशन में ये बराबर हो तो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब देखिए कैसे होगा, हैं? हैं? क्या चीज़ है, कौन से वाला, कौन सा, ये वाला, दोबारा कौन सा बताना है, दोबारा कौन सा, तो काफ़ी चीज़ें बताई हैं पर्टिकुलर। देखो इससे ऐसा है, इसमें मैं आपको दोनों एग्जांपल्स को दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर 2 की पावर 2 करके ब्रैकेट लगा के पावर 3 किया गया हो, ऐसे ही जैसे 2 की पावर 3 है, इसके ब्रैकेट लगा के पावर 2 किया गया हो, इस कंडीशन में क्या करते हैं, दो तरीके हैं आपके पास। या तो इन पावर्स को सीधा गुणा कर दो, तो 2 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 64।
इसमें ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। एक तो ये तरीका है जब आप पावर्स को आपस में गुणा कर देते हो। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको पहले अंदर वाले को सोल्व कर लो, जैसे 2 का स्क्वायर है और उसके ऊपर क्यूब है, या 2 का क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो अगर इस तरीके से दिया गया तो दूसरा तरीका ये, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है आपको। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और उसके ऊपर पावर 3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, आप पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो, ठीक है, ब्रैकेट को यूज किया गया है तो। अगर ब्रैकेट को यूज नहीं किया गया है तो क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर 3 है, या 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 2 है। अगर ब्रैकेट यूज नहीं किया गया तो पहले इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो इसकी जगह 8 आ जाएगा, और ये नीचे बेस है ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, और 2 के ऊपर पावर 8 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 256 आ जाएगा, यह आ जाएगा 256। ऐसे ही अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो इस 2 के ऊपर पावर 9 आ जाएगा, और 2 के ऊपर पावर 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 512, ये 512 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 512 256। अब मैंने ये बताया था a की पावर x है, ब्रैकेट लगा के पावर y है, तो ये वैसे ही हो जाता है a की पावर y है और ब्रैकेट लगा के पावर क्या है x, क्योंकि इसका मान क्या होता है a की पावर xy होता है, इसका मान क्या होता है a की पावर yx होता है। अब xy करो चाहे yx करो, बात तो वही रहनी है, इसलिए ये दोनों सेम होते हैं अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे a की पावर x के ऊपर पावर y है, या a के ऊपर y है और उसके ऊपर पावर x है, पहले x है फिर y, इसमें पहले y है फिर x। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर a का मान 1 हो तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, अगर x और y बराबर हों तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बाकी किसी भी कंडीशन में ये बराबर नहीं हो सकते। या फिर जैसे x का मान 0 हो तो 0 की पावर कुछ भी करोगे तो 0 आ जाएगा, या x और y में x और y के मान 1 1 हो या दोनों के मान 0 0 हो, वो x और y दोनों आपस में बराबर बराबर हों तो रिजल्ट जरूर आएगा, एक जैसा आएगा, या a का मान 1 हो तो एक जैसा रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी बराबर नहीं होते, मैंने कंडीशन बताया या तो a का मान 1 होने पर होते हैं, या फिर x और y है ये आपस में बराबर हों तब होते हैं, अदरवाइज ये आपस में बराबर नहीं होंगे। आगे देखिए, अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, या पहले ऐसे समझ लीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ, किसी भी संख्या के ऊपर पावर x है और उसके ऊपर रूट y है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसको केवल पावर में लिखोगे तब तो हो जाएगा a की पावर x अपॉन y हो जाएगा, और इसको केवल रूट में लिखोगे तब a का रूट हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा, तब आ जाएगा y अपॉन x। दूसरी कंडीशन देखिए, मैं पावर x ही लूँगा, रूट y लूँगा, लेकिन पहले रूट y ले लिया, जैसे a का रूट y है और उसके ऊपर पावर x है। यहाँ पर a की पावर x है, उसका रूट y था, यहाँ a का रूट y है, उसकी पावर x है। इसको भी आप दो तरह से लिख सकते हो, अगर पावर में लिखोगे तो a की पावर x अपॉन y लिखा जाएगा, अगर रूट में लिखोगे तो ये आ जाएगा a का रूट क्या हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। 64 का रूट है और उसका स्क्वायर कर दिया, या फिर 64 का स्क्वायर किया और फिर उसका 64 का क्यूब रूट है उसका स्क्वायर,
या 64 का स्क्वायर है उसका क्यूब रूट। ये दो कंडीशन अपने पास है। 64 का क्यूब रूट का स्क्वायर है, 64 के स्क्वायर का क्यूब रूट है। ये दो कंडीशन अपने पास है। यहाँ पहले क्यूब रूट है फिर स्क्वायर है, यहाँ अंदर पहले स्क्वायर है उसके ऊपर क्यूब रूट है। इन दोनों ही कंडीशन में या तो आप 64 की पावर 2/3 करोगे या फिर 64 है इसका रूट 3/2 करोगे। ध्यान रखना है, इस तरह से लिखो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 64 है इसकी पावर करोगे तो 2/3 आ जाएगा, और रूट में लिखोगे तो ये 3/2 आ जाए। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, तब आ जाएगा ये 3/2। वैसे मैं बता देता हूँ इसका रिजल्ट क्या बनता है। ये बनता है 64 है इसकी पावर 2/3 बनेगा। 64 होता है ये 4 का क्यूब होता है, उसकी पावर 2/3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 16। मैं आपको ये बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करोगे अगर पावर और रूट दोनों एक साथ हों तो। अगर पावर और रूट एक साथ हों तो कैसे कैलकुलेशन करनी है। पावर x हो रूट y हो, पावर में लिखोगे तो रूट बट्टे में आ जाएगा, रूट में लिखोगे तो पावर वाली संख्या है वो बट्टे में आ जाएगी। यहाँ पर भी रूट y है, पावर x है, पावर में लिखोगे तो पावर ऊपर रहेगा और ये जो रूट है ये नीचे आ जाएगा, और अगर रूट में लिखोगे तो रूट ऊपर रहेगा और ये जो पावर वाला नंबर है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, आगे समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? समझ में आ रहा है सबके? आगे देखिए, जो संख्या पावर में हो और वही रूट हो जाए, या जो रूट हो वही पावर हो जाए, सेम हो जाए, पावर भी x हो और रूट भी x हो जाए, या रूट x और उसके ऊपर पावर x हो जाए, इस कंडीशन में ये a की पावर x है और ये जो रूट है ये 1/x हो जाएगा पावर में, ये a की पावर 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। इस कंडीशन में भी यही हो जाएगा, a की पावर x/x हो जाएगा, ये a की पावर 1 बन जाएगा और a की पावर 1 होता है a की पावर 1 है, इसका मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यह है आपके पावर और रूट दोनों एक साथ कैलकुलेट हो रहे हों तब, पावर भी हो और रूट भी हो, दोनों एक साथ हों तब क्या करना है, ये देखिए। दोनों एक साथ हों तो क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगर कोई भी संख्या की पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होगा, 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो इसका मान 1 होगा, 0 के ऊपर कोई भी पावर है तो ये 0 होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई संख्या के रूट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए रूट में कुछ, या ऐसे लिख देता हूँ, अगर a के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका पावर 1 है। ये a की पावर 1 है वो a होता है, या जो a है मैं इसको a की पावर 1 के रूप में भी लिख सकता हूँ। अगली बात देखिए, अगर किसी भी संख्या में यहाँ रूट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट होता है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ 2 है। पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1 होता है। रूट लगा हुआ है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये 2 होता है। ये मैंने आपको कल बताया, सर्ड्स एंड इंडाइसेज, सर्ड्स एंड इंडाइसेज, और एक कल की क्लास हो गई, एक क्लास आज की हो गई। ठीक है, इसमें बेसिक कंसेप्ट इतना ही है, बेसिक कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात बता देता हूं, रेशनलाइजेशन को कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, अब तक जो अपनी क्लासेज हैं वो केवल मैथ्स के लिए क्लासें होती थी, ओनली मैथ्स के लिए, ऑफलाइन बैचेज एंड ऑनलाइन बैचेज।
अब जो नेक्स्ट बैच होगा उससे अपनी जो क्लासेज है वो ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेंगी, ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेंगी, जिसमें आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, जीएस है और कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है, जो आपके एसएससी का टोटल सिलेबस है उसके ऊपर पूरे पर आधारित रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, वो ऑल सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। केवल मैथ्स के लिए किसी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाहें वो भी किसी एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई आपको इंक्वायरी लेनी हो, कुछ पूछताछ करनी हो, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप वहाँ कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी FB ID है खुद की, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक है नीचे दिया गया है। अपना टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल है, उसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं। अपने क्वेश्चन डिस्कशन के लिए डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं आपको परिमेयकरण पढ़ाऊँगा, परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन। कल हम परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।